Hello everyone, welcome back to the channel. Lesson 1, What is a sentence? Part 4, Types of sentences according to structure. तो इसे समझने से पहले आप वीडियो नंबर 3 जरूर देख लेना जिसमें है क्लॉजेस। आपको वो समझ आएगा तभी आप ये समझ पाओगे। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है। स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और ये कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई, वी स्टडी इंग्लिश। आपने देखा, ये जितने भी सेंटेंसेस है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये किस तरह के सेंटेंस हो गए? सिंपल सेंटेंस। अब जरूरी नहीं है कि सिंपल सेंटेंस है ना वो छोटे हों, ये बड़े भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंटेलिजेंट गर्ल सिटिंग नियर द विंडो आंसर्ड एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। तो आपने देखा ये कितना लॉन्ग है ये सेंटेंस, लेकिन इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। अब हम समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकते हैं और ये हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? आपको याद रखना है फैन बॉयज, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। इसमें इंडिपेंडेंट प्लस फैन बॉयज प्लस इंडिपेंडेंट, ये स्ट्रक्चर दिखे तो आपको क्या समझना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। अब इन सेंटेंसेस को ब्रेक करो। आई वॉज टायर्ड, ये अपने आप में कंप्लीट है और ये एक क्लोज है। आई वर्कड, ये एक क्लोज है। अब ये दोनों क्लोज किससे जुड़े हैं? बट से। और बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह फिर भी ईमानदार है। ही इज पुअर, ये कंप्लीट है। ही इज ऑनेस्ट, ये अपना में कंप्लीट सेंस देता है। स्टडी हार्ड और यू विल फेल, शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जाम। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंपाउंड सेंटेंस के। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें बोथ क्लोजेस कैन स्टैंड अलोन। द सन वॉज शाइनिंग, ये क्लोज है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है एंड इट कैन स्टैंड अलोन। द बर्ड्स वर सिंगिंग, इसका भी सेम केस है और ये किससे जॉइंड है? एंड से। और एंड क्या है? फैन बॉयज के अंदर आता है जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड सेंटेंस के। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज आता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, because it was raining, we stayed indoors. Although she was tired, she completed the project. If you study regularly, you will succeed. You can go outside if you finish your work. अब आप देखो, although she was tired, ये कौन सा हो गया? डिपेंडेंट। वो थकी हुई है फिर भी क्या? फिर भी उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो ये कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। यू कैन गो आउटसाइड, ये क्या है? इंडिपेंडेंट। इफ यू फिनिश योर वर्क, इफ आ गया तो ये किस तरह का बन गया? डिपेंडेंट। तो ये किस तरह का क्लोज हो गया? कॉम्प्लेक्स, मतलब सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो आपको याद रखना है जो डिपेंडेंट क्लोज है वो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अब हम चलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। इसके अंदर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लोज तो होएगा ही। For example, although it was raining, we went outside and we enjoyed the weather. अब इसको ब्रेक करो। Although it was raining, ये किस तरह का हो गया? Dependent. We went outside, independent. And we enjoyed the weather. We enjoyed the weather, ये कैसा हो गया? Independent. तो ये सब मिलकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल, I know that you always wanted to become a writer, but I always wanted you to become a doctor. तो I always wanted
ड्यू टू बिकम अ डॉक्टर, ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? इंडिपेंडेंट। आई नो दैट के बाद ये वाला कौन सा हो गया? डिपेंडेंट। तो ये किस तरह का हो गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आप सारे सेंटेंसेस को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल में आता है आई स्टडीड, ये किस तरह का होगा? सिंपल। कंपाउंड में आ गया, और सिंपल में क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड में आई स्टडीड एंड आई पास्ड, इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होएगा ही। ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई स्टडीड। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई स्टडीड एंड आई पास्ड। नाउ ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच सेंटेंस, और आपको ये बताना है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट